गुल प्लाजा का वाकया सिर्फ एक आग का हादसा नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है। 17 जनवरी 2026 की रात ग्राउंड फ्लोर से आग लगी। ज्यादा इम्कान यही है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन असल मसला ये था कि बिल्डिंग ऑलरेडी एक बॉम्ब थी। कपड़ा, प्लास्टिक, कारपेट से भरी हुई बिल्डिंग। एग्जिट्स बंद थे, फायर अलार्म्स नहीं थे, स्प्रिंकलर्स नहीं थे। लोग फंस गए, निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस आग में कम से कम 26 से 27 लोग जान से चले गए हैं, 80 से ज्यादा लापता हुए हैं। और ये पहला वाकया नहीं है। बल्दिया फैक्ट्री की 2012 की आग, अली इंटरप्राइजेस, लाहौर मार्केट फायर्स और हजारों छोटी आगें जो हर साल लगती हैं। हर बार वही कमेटी बैठती है, वही मुआवजे होते हैं, सब कुछ वही होता है। और इस बार भी गवर्नमेंट ने वही किया। आग लगने के बाद, नुकसान होने के बाद कमेटी बना दी गई, बयान दे दिए गए, मुआवजे अनाउंस कर दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि सालों से ये प्लाजा चल रहा था और इस जैसे पता नहीं कितने प्लाजे बिल्डिंग्स इस हाल में चल रही हैं जिनका कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। इंस्पेक्शन सिर्फ फाइल्स में होती है। फायर ब्रिगेड अंडर इक्विप्ड थी और जब आग लगी तो रिस्पॉन्स स्लो था। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है। किसी भी हादसे के बाद गवर्नमेंट को गालियां देना बहुत आसान काम है, लेकिन अवाम भी कम कसूरवार नहीं है। दुकानदार दुकान अल्लाह के भरोसे चला रहे होते हैं, वायरिंग का कोई ख्याल नहीं रखता है, एग्जिट्स बंद करके रैक और माल भर देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं होते इनके पास। और फिर ये सोचते हैं कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह पर भरोसा अपनी जगह, लेकिन लापरवाही तवक्कुल नहीं होती। ये हादसा इस बात का सबूत है कि जब गवर्नमेंट निगरानी करना छोड़ दे और अवाम जिम्मेदारी करना छोड़ दे तो फिर लाशें निकलती हैं। इस कौम का हाल ये है कि इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद ये वाली वीडियोस और पोस्ट्स वायरल हो रही हैं कि गुल प्लाजा में मौजूद कुरान के मुसहफ नहीं जले, वो बिल्कुल महफूज रहा। हाँ, लोग सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए नहीं थक रहे। ये अवाम इस बात को मोजिज़ा समझ रही है। ये पोस्ट मैंने एक इंडियन पेज पे देखी थी जिस पर दूसरे मजहब के लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि इनके खुदा ने कुरान को तो नहीं जलने दिया, लेकिन इंसान जलने दिया। यार, कोई खुदा का खौफ करो तुम लोग। देखो, आग का बिहेवियर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, एयर फ्लो और फ्यूल पर डिपेंड करता है। मस्जिद का हिस्सा मुमकिन है कि बिल्डिंग के उस हिस्से में हो जहाँ पे डायरेक्ट फ्लेम्स पहुंची ही नहीं, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो। अगर दरवाजे बंद थे, हवा का फ्लो लिमिटेड था, तो आग उस जगह पर सस्टेन नहीं कर पाती। दूसरी बात, किताबें आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या सिंथेटिक चीजों की तरह जल्दी आग नहीं पकड़ती। कागज जलता जरूर है, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट फ्लेम और प्रॉपर हीट चाहिए होती है। कई फायर इंसिडेंट्स में देखा गया है कि कागज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं, स्पेशली तब जब वो इस तरह तय बते रखे गए में हो। तीसरी चीज थर्मल लेयरिंग है। आग के दौरान गर्म हवा ऊपर को उठ जाती है और कभी कभी कुछ एरियाज रिलेटिवली कूल रह जाते हैं, खासकर अगर वो कॉर्नर्स में हो या कंक्रीट वॉल से प्रोटेक्टेड हो। मस्जिद का स्ट्रक्चर, वॉल्स और पोजीशन कुरान को हीट शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर सकती है। इसमें मोजिज़े ढूंढने वाली कोई बात नहीं है। कुरान की जगह अगर वहाँ पे किसी और मजहब की किताब होती ना, उसने भी नहीं जलना था। मेरी दुआ है कि अल्लाह इफेक्टेड लोगों को सब्र दे और इस सिचुएशन को उनके हक में बेहतरीन कर दे। खैर, इस हफ्ते आग की खबर और मरियम औरंगजेब की न्यू लुक दोनों ट्रेंडिंग में थी। टक्कर का मुकाबला था। ये कौम हुस्न परस्त कौम है। इनको करीब प्लीज भी 3-piece सूट में क्रिस्प बालों के साथ कैरिज्मेटिक लुक में इनके सामने आ जाए ना, तो ये लोग उसको भी सेलिब्रिटी बना देंगे, उसको भी उठाकर सर पे बिठा लेंगे। मिलियन फॉलोवर्स वाले 2 टके के इन्फ्लुएंसर्स अपने जमीर को कुछ रुपयों में बेचकर बकवास कर रहे हैं कि जब मुल्क की चीफ मिनिस्टर की फैशन सेंस इतनी अच्छी है तो मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा। कोई सेंस बनाओ इस बात की। जिस मुल्क में लोग भूख से मर रहे हैं, गरीब के पास इलाज के पैसे नहीं है, सर्दी में पहनने को कपड़े नहीं है, उस मुल्क के पॉलिटिशियंस और लीडर किस तरह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का सोच भी सकते हैं। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, काश इस मुल्क को भी लिप इंजेक्शंस, राइनोप्लास्टी, हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, जॉ डिडक्शन, फैट रिडक्शन, डबल चिन रिमूवल, लाइपोसक्शन, बकल फैट रिमूवल, डबल आईलिड सर्जरी, अंडर आई फिलर्स, चीक फिलर्स, नोज ब्रिज इम्प्लांट, माइक्रो ब्लेडिंग ब्राउज, फॉक्स साइज, नेक लिफ्ट और स्किन रिसर्फेसिंग करवा के इस मुल्क का हाल भी अपने जैसा ब्रांड न्यू कर दें। मरियम नवाज को अब सर्जरी से ना हाथ रोक लेना चाहिए। बेस्टियों वाला मशवरा दे रही हूँ कि हुण बस कर दो, क्योंकि बेचारी से अब स्माइल भी नहीं किया जाता। ये कोई 1-2 मसले अनटच्ड रहने दो मुंह का, कि अगर गुस्सा आ जाए या हंसी आ जाए तो शक्ल पे कम से कम नजर तो आए कि एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। पर मरियम औरंगजेब की वालिदा तो कह रही है कि मेरी बेटी ने ना सिर्फ चाय और कॉफी वाली डाइटिंग की है, कस के, इसने कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करवाई। देखो, सियासतदान हो और वो खाना ना खाए, हो नहीं सकता। अब देखो ना, पंजाब में खुद 1 डिश वाला कानून बना के खुद उसकी धज्जियां उड़ाने वाली हमारी 25 साल की नजर आने वाली मरियम नवाज से कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा कि भाई आपने तो कहा था 1 डिश होनी चाहिए। ये है कि ये अपने बेटे की शादी पे इतने ज्यादा खाने। इन दोनों को देख के ना मैं भी प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रही थी कि मेरी नजर पड़ी उस्मा बुखारी पर। ये वही मैडम है ना जिन्होंने कहा था कि मरियम नवाज 300-300 रुपए वाले लॉन के सूट पहनती हैं। इनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैं कहती हूँ हर लड़की को ना एक आधी मरियम नवाज जैसी सहेली जरूर रखनी चाहिए। जब मूड अच्छा हो तो बाकी सहेलियों की भी ऐशी हो जाती है। अपने ही सर्जन से बाकी 2 बेस्टीज की भी टिप टॉप किस्म की डेंटिंग पेंटिंग करवा दी। मुल्क का बेशक बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन चलो कम से कम हमारी सीएम और उसकी सहेलियां 25-26 साल की लगती हैं। इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। तुम बताओ,
जिस मुल्क में इन्फ्लेशन 30% क्रॉस कर चुकी हो, पेट्रोल 300 रुपए से ज्यादा का हो, वहाँ की आवाम सेलिब्रिटी सीएम के ग्लो पर डिबेट करती अच्छी लगती है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।